अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और अपने घरों में खुश होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो ये है संडे का दिन, सुबह का टाइम है, नाश्ते की प्रिपरेशन हो रही है और नाश्ते में मैं आज बना रही हूँ सैंडविचेस। और सैंडविचेस जो हैं वो मैं शामी कबाब वाले बना रही हूँ। लास्ट व्लॉग में मैंने शामी कबाब बनाए थे और मैंने शेयर किए थे आपके साथ, तो इसकी रेसिपी भी और मैंने फ्रीज़ किए हुए थे। तो आज मैं उन्हीं के साथ सैंडविचेस बना रही हूँ, साथ में चाय है। और जो सैंडविचेस हैं वो मैंने इस तरह से बनाए हैं कि शामी कबाब को मैंने एग में कोट किया है और उनको मैंने फ्राई कर लिया है और बस अंडे को ही पकाना होता है, बाकी तो ये सब कुछ पका होता है। बस ये है कि इसको ये फ्रीज़ हैं तो इनको मैंने थोड़ा सा हल्की आंच पे फ्राई किया था ताकि ये अंदर से भी पक जाएँ। और उसके बाद फिर ये है कि साथ ही मैंने एक एग भी फ्राई किया था, 2-3 एग फ्राई किए थे क्योंकि मैं अपने लिए, अपने हस्बैंड के लिए और बेटे के लिए बना रही थी सैंडविचेस। तो एग में मैंने नमक और मिर्च थोड़ी सी डाल ली थी और बस इसको भी मैंने फ्राई किया था और इसको मैंने इकट्ठा ही फ्राई कर लिया था और फिर मैंने इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया था। तो उसके बाद बस ये असेंबलिंग का काम होता है। ब्रेड के ऊपर मैंने जो हमारी कबाब था उसको लगा लिया था तोड़ के और उसके बाद फिर मैंने इसमें मायोनीज़ वगैरह पहले लगा ली थी, ब्रेड के ऊपर ही केचप लगा ली और उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर एग रख दिया था और उसके बाद फिर मैंने दोनों साइड से इसको हल्का सा गोल्डन ब्राउन कर लिया था। तो आज का जो मेरा ब्रेकफ़ास्ट था वो हम पूरी फैमिली को बहुत पसंद है और इसको हम हैप्पी ब्रेकफ़ास्ट कहते हैं। हैप्पी मील जैसे होता है ना, उस तरह अब हम इसको हैप्पी ब्रेकफ़ास्ट का नाम दे देते हैं। तो यहाँ पर जो मेरे बेटे का सैंडविच था उसको मैंने हाफ़ कट करके टिफ़िन में डाल के रख लिया था क्योंकि अभी मेरे बेटे का खाने का कोई प्लान नहीं था, दूध पिया हुआ था उसने। तो मैंने कहा ये ठंडा ना हो जाए और इसलिए फिर मैंने उसका रख लिया था इसी तरह से। और अपना फिर हमने नाश्ता कर लिया और नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर मैं आ गई थी क्लीनिंग की तरफ। और अब यहाँ पर मैं सबसे पहले तो कमरे को साफ़ करूँगी, बेडशीट वगैरह को ठीक करूँगी, ब्लैंकेट्स को उठाऊँगी। और अब जैसे ही मैंने बेडशीट ठीक करना शुरू की तो मुझे ना इसके ऊपर एक स्टेन सा नज़र आ गया था और वो था दूध का। मेरे बेटे ने फीडर ऐसे छोड़ दिया खुला तो वो थोड़ा सा दूध गिर गया, तो फिर मैंने उसको फ़ौरन से बेडशीट को वॉश कर दिया उतना सा, क्योंकि अभी मैंने 1 दिन पहले ही इसको चेंज किया था बेडशीट, तो अभी मुझे ना चेंज नहीं करना था, साफ़ ही थी। तो बस फिर मैंने उतनी सी वॉश कर दी थी और उसके बाद बाकी मैंने बिछा ली थी और पिलोज़ वगैरह भी सेट करके रख दिए थे। और फिर उसके बाद सबसे पहले मैंने अपने बेटे को शावर दिला के उसको मैंने उसके कपड़े वगैरह चेंज कर दिए थे, उसको मैंने फ्रेश कर दिया था क्योंकि संडे का दिन होता है, बाबा के साथ बाहर आता जाता भी रहता है, तो मैंने इसको पहले नहला दिया। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, काम शाम ख़त्म कर लिए थे, सफाई वगैरह कर ली थी सारी और मैंने ना अपने कपड़े भिगो के रखे हुए थे सर्फ़ में। ये हैंड वॉश वाले कपड़े होते हैं, इनको मैं मशीन में नहीं डालती और इनको मैं ना हर संडे को इसी तरह वॉश कर लेती हूँ। और यहाँ पर एक लोड मैंने रखा हुआ था मशीन में डालने वाला और एक मैं मशीन में डाल आई थी ऑलरेडी। और ये जो वॉशिंग मशीन के अंदर कपड़े पड़े हैं ये मेरे हैंड वॉश वाले ही हैं, तो वो वाइट वाले थे तो वो मैंने भिगोए थे थोड़ी देर, इनको तो मैं साथ साथ ही वॉश कर लूँगी। तो ये मेरी छोटी सी मिनी मशीन है, ये कभी कभार मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पर 15-20 मिनट हो गए थे इनको भीगे हुए और इसके बाद फिर मैंने इनको ना अच्छे से रब किया, वॉश किया और बाद में इनको ऊपर फैलाई थी धूप के अंदर ताकि ये ड्राई हो जाए। तो यहाँ पर मैंने काम सारा कर लिया था इसका वॉशिंग का। बाकी जो लॉन्ड्री जो मशीन में डालने थे वो तो सारा दिन ही चलते रहे थे, लेकिन जो हैंड वॉश वाले थे वो मैंने सारे धो के फैला दिए थे। और अब मैं किचन में आ गई थी क्योंकि किचन में मुझे अच्छे से आज क्लीनिंग करनी थी, टाइल्स वगैरह को अच्छे से साफ़ करना था। और यहाँ पर ख़ास तौर पे ये जो चूल्हे की बैक साइड वाली टाइल्स होती है ना, इधर तो बहुत चिकनाई जमा हो जाती है और छोटे छोटे से स्टेन्स होते हैं, तो इनको रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं हर संडे को या वीक में एक दफ़ा जब भी टाइम मिले मैं इसको अच्छे से क्लीन करती हूँ गीले कपड़े के साथ और विम भी लगाती हूँ साथ में, ताकि ये अच्छा सा साफ़ हो जाए और डिसइंफेक्ट भी हो जाए और साथ ही कि इसमें शाइन भी आ जाए। और अगर इसको साफ़ ना करें ना तो किचन में से हल्की हल्की स्मेल फिर आती ही रहती है। तो मैंने टाइल्स को भी क्लीन कर लिया था, उसके बाद सारी शेल्फ्स को भी मैंने चूल्हे वगैरह हटा के सारा साफ़ कर लिया था और मैंने डिसइंफेक्ट कर लिया था इन सब चीज़ों को। और ये सब करने के बाद मैं आ गई थी अपने सिंक एरिया की तरफ।
क्योंकि इसको भी डीप क्लीनिंग की बहुत ज़रूरत होती है। और ये जो मेरी टाइल्स है ना, ये बहुत जल्दी इनके ऊपर स्टेन्स लग जाते हैं, तो मैं इस टाइल क्लीनर के साथ इसको साफ़ करती हूँ। सिर्फ सिंक वाले एरिया को टाइल क्लीनर के साथ साफ़ करती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे स्टेन्स लगे हुए हैं। ये स्टेन्स एक्चुअली इस वजह से लग जाते हैं कि हम लोग सिलेंडर यूज़ करते हैं और वो बहुत ज़्यादा बर्तनों को काला कर देता है। तो जब भी फिर बर्तन वॉश करें ना, तो इसके ऊपर ज़ाहिर है थोड़े बहुत छींटे पड़ते ही रहते हैं। तो फिर इसको मैं हर वीक ना विम के इसके साथ टाइल क्लीनर के साथ बहुत अच्छे से रब करती हूँ। और ये है कि हफ्ते बाद कर लेना तो बहुत जल्दी साफ़ हो जाते हैं, और हल्का हल्का रब करते साथ ही ये साफ़ होना शुरू हो जाते हैं। और फिर इसको मैं ना गीले कपड़े के साथ अच्छी तरह से ड्राई कर लेती हूँ, साफ़ कर लेती हूँ, और ये बहुत ही अच्छा सा साफ़ हो जाता है। सारे स्टेन रिमूव हो जाते हैं। और जो टैप है इसको भी मैं क्लीनर के साथ ही साफ़ करती हूँ, क्योंकि ये भी ब्लैक हो जाती है, छींटे वगैरह पड़ जाती हैं, तो ये अच्छी भी नहीं लगती। तो यहाँ पर देखें कितनी अच्छी तरीके से टैप भी साफ़ हो गई है और टाइल्स भी जो है वो साफ़ हो गई हैं, और इतनी अच्छी सी शाइन आ जाती है, बिल्कुल ऐसी लगती हैं जैसे न्यू ही हैं। देखिए इनकी शाइन आप चेक कर सकते हैं, पहले भी आपने देखा था और अब भी आप देखें कितनी ज़बरदस्त साफ़ हो गई हैं। तो यहाँ पर मेरी किचन की क्लीनिंग भी कंप्लीट हो गई थी। बर्तन वगैरह मैंने धो लिए थे और उसके बाद फिर मैंने शॉवर लेके मैंने फ्रेश हो गई थी। और अब फिर मैंने ना ये चिकन वॉश करके पहले रखा था। जब मैंने किचन को क्लीन किया था ना, तो गोश्त वगैरह आया हुआ था, चिकन, मटन और कीमा वगैरह, बीफ भी, तो मैंने इन सबको वॉश करके रखा हुआ था। और कुछ जो है वो भी रहता था वॉश करने वाला, वो मैंने ऐसे ही फ्रिज में रखा हुआ था। यहाँ पर चिकन को फिर मैं अब ये पानी इसका सारा ड्रेन हो गया था, तो मैं अब इसके पैकेट्स बना के फ्रिज में रख रही थी। और कीमा भी मैंने वॉश कर लिया था, उसके भी मैंने पैकेट्स बना लिए थे। और यहाँ पर थोड़ा सा कीमा जो है ना वो मैंने चढ़ा दिया था आज पकाने के लिए। और इसमें मैंने प्याज डाला है, पानी डाला है कीमे के अंदर, और नमक, मिर्च और हल्दी डाल के मैंने इसको पकने के लिए रख दिया था। और जब तक ये पकना स्टार्ट हुआ, मीनवाइल मैंने अदरक, लहसुन, टमाटर और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट जो है ना वो रेडी कर लिया था। इनको तो मैंने ब्लेंड ही कर लिया था ब्लेंडर में डाल के। इस तरह से ये है कि बहुत जल्दी कुकिंग हो जाती है। तो इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया और इसको मैंने ब्लेंड कर लिया। अब इस पेस्ट को भी मैं इसी में ऐड कर दूंगी कीमे में। और इस पेस्ट को जो मैंने ऐड किया है, तो मुझे पानी ना थोड़ा ज़्यादा लग रहा था कीमा में, तो मैंने फिर जल्दी से ऐसे किया कि आंच को हाई कर दिया और जल्दी से फिर इसका पानी खुश्क हो गया, क्योंकि कीमा तो बहुत जल्दी गल जाता है। जब तक कीमा बन रहा था तब तक मैंने बाकी की चीज़ें समेट ली थी। मैंने फेनियाँ भी मंगवाई हुई थी, तो इनको मैंने फिर जल्दी से डिब्बे में डाल दिया, तोड़ के छोटा छोटा सा करके, ताकि ये भी सेफ़ हो जाए। और उसके बाद फिर मैं अब आ गई थी गोश्त, जो बीफ था उसको वॉश करने के लिए थोड़ा सा रहता था। और ये मैंने फ़ैट के साथ भी मंगवाया था थोड़ा सा, क्योंकि इसके मैं बनाऊंगी चपली कबाब, और मैं उसकी रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो ये सारे काम हो गए थे और गोश्त वगैरह भी मैंने समेट के रख लिया था। और अब यहाँ पर देखिए कीमा पानी खुश्क हो गया है, और अब मैंने इसके अंदर आलू डाल दिए थे बारीक बारीक से काट के। और ये आलू इतने अच्छे थे कि अभी बुनाई के दौरान ही गल गए थे। तो जैसे ही मैंने इसकी 5-7 मिनट बुनाई की थी ऑयल डाल के, तो जब मैंने चेक किया तो ये गले हुए थे आलू बिल्कुल। तो फिर मैंने ऐसे किया कि बस थोड़ा सा इसमें पानी ऐड किया और इसको फिर मैंने दम पे रख दिया था। और फिर इसके अंदर नमक नहीं, काली मिर्च और मैंने गरम मसाला ऐड कर दिया था, और बस फिर ये हमारा सालन डन हो गया था। तो सालन वगैरह डन कर लिया था। फिर मेरे हस्बैंड बाज़ार से रोटी ले आए थे, और मैंने फिर ना हमने खाना खाया। उसके बाद दिल कर रहा था कुछ मीठा खाने का, तो फिर मैंने ना फेनियाँ जल्दी से बना ली थी, क्योंकि यही एक मीठा है जो झटपट बन जाता है। तो मैंने ये बनाई थी अपने लिए, अपने बेटे के लिए और हस्बैंड के लिए। तो फिर हमने ये खाई थी, और बस यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग। इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड फ़ी अमानिल्लाह।